और ये जो आईपीएल की फिक्सिंग का केस पकड़ा गया था, ये भी एक कोइंसिडेंस से पकड़ा गया था। एक्चुअली होता क्या कि जनवरी 2013 के स्टार्टिंग में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत सीबीआई ने 42 लोगों के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल की। इन 42 लोगों के ऊपर एंटी इंडिया एक्टिविटी करने का इल्जाम था। इसमें कई पाकिस्तानी थे, लेकिन मेन इसमें जो थे वो थे दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और संदीप सेंडी। इनको पकड़ने के लिए सीबीआई काफी दिनों से लगी थी और सीबीआई के हाथ कुछ इंटरनेशनल लगे, जिसकी फोन टैपिंग कराने का काम सीबीआई ने स्पेशल सेल को दे दिया था। इसमें एक पाकिस्तानी नंबर था +92 333 206 4488 और एक दूसरा नंबर था जो कि दुबई से था +97 156 136 3786 और फरवरी 2013 के लास्ट में इन नंबर की फोन टैपिंग स्टार्ट कर दी जाती है। और इनकी रिकॉर्डिंग को सुन के पता चलता है कि इन नंबर्स पे बात हो रही थी अश्विनी अग्रवाल, जिसको टिंकू मंडी नाम से भी जाना जाता था अंडरवर्ल्ड में। और इस टिंकू मंडी की बात चल रही थी सुनील भाटिया और किरण ढोले से। ये दोनों फिक्सर थे। और जब सुनील भाटिया और किरण ढोले की जब कॉल ट्रेस की गई तो इनकी बात चल रही थी राजस्थान आईपीएल टीम के प्लेयर अजीत चंडीला से। और आगे जब और ट्रेस किया गया तो इनकी बात चल रही थी जीजू जनार्दन से, जो कि केरला से थे। और जब जीजू जनार्दन की रिकॉर्डिंग ट्रेस की गई तो उसका लिंक निकला श्रीसंत से। तो पकड़ने तो ये लोग दाऊद इब्राहिम को गए थे, लेकिन इनके हाथ में आईपीएल की मैच फिक्सिंग लग जाती है। और जब लोधी रोड पुलिस स्टेशन में इस चीज का पता चलता है तो पुलिस इस पूरे रैकेट की फोन रिकॉर्डिंग सुनना स्टार्ट करती है। अब क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मामला था तो पुलिस को बहुत ही सॉलिड प्रूफ इकट्ठे करने थे। इधर चुपचाप दिल्ली पुलिस रिकॉर्डिंग सुन रही थी, दूसरी तरफ सेम टाइम पे महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल राकेश मारिया को इन्फॉर्मेशन आती है कि एक नंबर से पाकिस्तान में बार बार कॉल जा रही है। और जब इस कॉल को ट्रेस किया गया तो ये नंबर निकलता है आईपीएल के अंपायर जो कि पाकिस्तान से थे असद रौफ का। लेकिन मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों सेपरेट इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और दोनों टीमें एक दूसरे से कुछ भी शेयर नहीं कर रही थी, थोड़ा जो डिपार्टमेंट में, तो उस वजह से दोनों सेपरेट इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो इधर दोनों तरफ रिकॉर्डिंग चल रही थी और डेट आती है 5 मई 2013। राजस्थान और पुणे वॉरियर का मैच था जयपुर के अंदर और कॉल रिकॉर्डिंग में अजीत चंडीला और अमित सिंह की बात चल रही होती है, जिसमें अमित सिंह जो कि एक फिक्सर था उसने अजीत चंडीला को बोला कि अपने सेकंड लास्ट ओवर में 14 रन से ज्यादा देने होंगे और अजीत चंडीला कहते हैं कि ऐसा ही होगा। अगले दिन मैच होता है और सेम वैसा ही होता है। अजीत चंडीला ने 14 रन तो दिए, लेकिन अजीत चंडीला सिग्नल देना भूल गए। तो जो फिक्सर था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि ये लोग पैसा नहीं लगा पाए थे। आगे की कॉल रिकॉर्डिंग में ये भी आया था कि ये जो फिक्सर था ये अजीत चंडीला से पैसे वापस मांग रहा था कि तुम्हारी वजह से नुकसान हो गया। ये सारा डिस्कशन जो दिल्ली पुलिस थी वो रिकॉर्ड कर लेती है। अब इसके 4 दिन बाद 9 मई 2013 को राजस्थान और पंजाब का मैच था। पुलिस अपनी रिकॉर्डिंग कर रही थी, लेकिन इस बार जिस आदमी का नाम आता है सामने उसको सुन के दिल्ली पुलिस भी शॉक्ड हो जाती है। ये लोग जीजू जनार्दन जो फिक्सर था उसको ट्रेस कर रहे थे और रिकॉर्डिंग से पता चला कि जीजू जनार्दन श्रीसंत से कहता है कि सेकंड लास्ट ओवर में ज्यादा रन देने हैं और सिग्नल भी देना है। एक तो टावल लगा लेना और जो ओवर करने से पहले वार्म अप करते हैं उसको थोड़ा लंबा करना ताकि पैसा लगाने का टाइम मिल सके हम लोगों को। ये चीजें रिकॉर्ड कर लेती है और नेक्स्ट डे मैच में बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन अजीत चंडीला लास्ट टाइम की तरह गलती नहीं करते हैं। पहले वो प्रॉपर 2 बार टी शर्ट उठा के सिग्नल देते हैं, उसके बाद रन देते हैं। अंकित चौहान को देना था वो दिया जाता है। अपने सेकंड लास्ट ओवर में जो रन सेट हुए होते हैं वो दे दिए जाते हैं। अब यहां से पुलिस के पास काफी सबूत इकट्ठे हो गए थे और पुलिस डिसाइड करती है कि अब इनको पकड़ा जाएगा। 15 मई को जैसे ही मैच खत्म हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस की काफी बड़ी टीम एक साथ दिल्ली और मुंबई में रेड मारना स्टार्ट करती है। एक टीम जितने भी क्रिकेटर थे जैसे श्रीसंत, अजीत, अंकित, इनको पकड़ने निकलती है और दूसरी टीम ये जितने भी सटोरी थे उनको पकड़ने निकलती है। 15 मई की रात को श्रीसंत मुंबई के होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में थे और जब पुलिस उस होटल में पहुंच के श्रीसंत के रूम में जाती है तो वहां पे श्रीसंत के साथ फिक्सर जीजू जनार्दन भी थे और 2 लड़कियां भी थी। इनके रूम से 72,000 कैश मिलता है, डेटा कार्ड, इंग्लिश और मलयालम में श्रीसंत के हाथों से लिखी हुई एक डायरी मिलती है, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स मिलते हैं। अब यहां से पुलिस इनको उठा के होटल ट्राइडेंट जहां पे राजस्थान की पूरी टीम रुकी हुई थी वहां ले जाती है और उस पर्टिकुलर टाइम पे मॉर्निंग के 5 बज रहे थे। पुलिस वहां पे जाके राजस्थान रॉयल की टीम के सीईओ रघु अय्यर को वारंट वगैरह दिखा के बताती है कि श्रीसंत को हमने अरेस्ट किया है, वो गाड़ी में है। अजीत और अंकित को हमको और अरेस्ट करना है, फिक्सिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और इसके बाद पुलिस रूम में रेड मार के दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है। इसके बाद राजस्थान टीम के कैप्टन, कोच, सीईओ, ओनर, आईपीएल के हेड सबको पता चल जाता है और ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग खुद ही सबको बता देते हैं, क्योंकि पूरे मीडिया में किसी भी खिलाड़ी का नाम उछाल दिया जा रहा था, किसी भी ओनर का नाम उछाल दिया जा रहा था। तो इस वजह से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक डिटेल मीडिया को बता देते हैं। अब दिल्ली पुलिस की तो बहुत वाहवाही होती है और मुंबई पुलिस के लिए बहुत ही शर्म की बात थी कि उनको कुछ हवा ही नहीं लगी कि उनकी सिटी में चल क्या रहा है। लेकिन इसके बाद मुंबई पुलिस भी हरकत में आती है और पाकिस्तान अंपायर असद रौफ की उसमें जो नाम आया वो था बीसीसीआई के जो चेयरमैन थे
एन श्रीनिवासन, उनके दामाद और सीएसके टीम के मैनेजमेंट में भी थे वो, जिसका नाम था गुरुनाथ मयप्पन। गुरुनाथ मयप्पन काफी टाइम तक भागते रहते हैं, लेकिन 24 मई 2013 को गुरुनाथ मयप्पन इनको भी अरेस्ट कर लेती है पुलिस। इसके बाद और ट्रेस किया गया, सिंह के पास जो फिक्सर्स के नंबर मिले उनका लिंक पाकिस्तान के बुकीज से निकला। फिर और ट्रेस किया गया तो उसमें उनको एक नंबर मिलता है 1 जून 2013 को, नंबर था दाऊद इब्राहिम का। और इस खुलासे में तब पता चलता है ये जो पूरा मैच फिक्सिंग का गेम है ये पाकिस्तान से अंडरवर्ल्ड चला रहा है। जुलाई 2013 में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की। इस चार्जशीट में टेलीफोन इंटरसेप्ट्स, वॉइस सैंपल्स रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और कुछ एक्यूज के कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFSL की रिपोर्ट भी लगाई, जिसमें यह कहा गया कि जो सैंपल दिए गए हैं उनमें से एक आवाज दाऊद इब्राहिम की है। CFSL की रिपोर्ट में कई सारी चीजें लिखी गई थी, जैसे कि बुकीज और क्रिकेटर, अंडरवर्ल्ड के जो लोग थे जैसे जावेद चटनी और सलमान, इन सब लोगों से बात कर रहे थे जो अभी पाकिस्तान में है। इस चार्जशीट में साफ साफ लिखा था बहुत ही बड़े लेवल पे इंडिया में बेटिंग चल रही है, गली में पान वाले से ज्वेलरी शॉप तक कोई भी बुकी बना घूम रहा है और इस सब का लिंक अंडरवर्ल्ड से है। और ये जितना भी पैसा लगता है मैच के अंदर ये सारा कुछ हवाला के थ्रू सेटल किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लॉ अभी भी इस तरह की फिक्सिंग के लिए उतना स्ट्रांग नहीं है, तो कोर्ट में इन रिकॉर्डिंग के बेसिस पे सजा दिलाना काफी मुश्किल होता है, तो किसी को सजा नहीं होती है। जैसे इन खिलाड़ियों के ऊपर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट मकोका लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सब के सब बच गए। एक 10th क्लास के बच्चे तक को पता है कि अगर उसको सट्टा लगाना है तो उसको किसके पास जाना है, लेकिन हमारी पुलिस को नहीं पता है।